हेलो इलेवेंथीज़, कैसे बच्चे आप सब। ये असाइनमेंट जो है आपने देखा होगा, हमने DOE ऑनलाइन क्लासेस में दिया था। आई होप आप सबका सॉल्व भी होने लगा होगा। कुछ बच्चों से अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए हम सॉल्यूशन अब अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में बेटा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फिलअप था, ठीक है। और अब बोर्ड्स में आपको पता ही है 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एज़ पर द लेटेस्ट पैटर्न जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो उन 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब सिर्फ MCQ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिनका सिर्फ डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव हो, मतलब एक्सपेक्टेड हो। तो उसमें फिलअप्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसी को माइंड में रख के हमने एक असाइनमेंट बनाया था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फिलअप्स। तो एक बार देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि A एंड B अगर टू फाइनाइट सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था, मुझे अपने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस करना है, अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कि मान लेते हैं बेटा कि यहाँ ना एक, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, लेटर से यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका A सेट है, ये B सेट है, और मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B में कितने आएंगे वो बताओ। A यूनियन B क्या था याद है आपको? A यूनियन B था ये पूरा, सारे सर्कल मिला देते हैं तो उसको यूनियन कहते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे पूरे एरिया में? तो हम क्या करते हैं, हमने ना ये एरिया इस सर्कल को ऐड की, इसके एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिए, यानी A के अंदर कितने एलिमेंट बैठे हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। ये A है, ये B है। फिर हमने क्या किया, B के एलिमेंट ऐड कर दिए, यानी इसके एलिमेंट भी ऐड कर दिए। ज़्यादा बच्चे ये करते हैं कि A प्लस B जो होता है वो यूनियन होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि जब हमने दोनों को ऐड किया तो उस केस में जब हमने ऐड किया, जैसे मान लेते हैं मैं A के एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ येलो से और B के एलिमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ डार्क ब्लू से, तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो एरिया है, ये इंटरसेक्शन, ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार येलो की वजह से, एक बार ब्लू की वजह से, यानी डबल काउंटिंग होगी। तो हमने एक बार उस काउंटिंग को हटा देना है, तो इसलिए हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को एक बार जो काउंट किया था 2 बार, हमने उसका एक नंबर हटा दिया। तो यानी हम इसको एक तरह से फॉर्मूला भी ट्रीट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस इंटरसेक्शन। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप एज ए फॉर्मूला भी ट्रीट करेंगे और आगे हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, बट क्योंकि हमें वेन डायग्राम से ज़्यादा इजी रहता है तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। बट अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा गया था कि अगर A और B दो फाइनाइट सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और B क्या होगा। तो हम यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला जो ड्राइव किया वो क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को उधर ले जाते हैं, तो NA प्लस NB क्या आ जाएगा, NA प्लस NB आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस इंटरसेक्शन B। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आना था, ठीक है। सेकंड पार्ट डायरेक्ट था कि अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमने बताया था आपको, और डराइव भी किया था हमने ट्यूटोरियल में कि 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। नेक्स्ट था कि इस सेट को इंटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये तो दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि जब यहाँ पे 1 के साथ इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, तो और 2 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, क्योंकि 1 के साथ इक्वल टू लगा हुआ है, कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक A एलिमेंट नल हो तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो उसका एक सबसेट बनेगा। तो उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके पावर सेट में कितने आएंगे। तो किसी भी पावर सेट में एलिमेंट कितने आते हैं जितने उसके सबसेट होते हैं, तो यानी इसके पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा, है ना। ये मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ। सेम क्वेश्चन ई पार्ट है कि अगर A 5 है तो PA क्या होगा, PA होगा हमारे पास, अगर A 5 है तो PA क्या आएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA क्या आएंगे, अभी हमने पढ़ा था 2 की पावर 0 1, और अगर P ऑफ A देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो पिछला रिजल्ट आ रहा है उसको 2 की पावर बना दो, तो 1 इसके अंदर एक एलिमेंट आएंगे तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 1 इतने एलिमेंट आएंगे।
अब 3 बार पी ए आ रहा है तो इसका मतलब अगले वाले पी के अंदर 2 की पावर 2 सबसेट बनेंगे, यानी 4। ये मैं आपको पिछले वाले सेशन में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब अगला है कि ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं, ए बी का सबसेट है। ये भी बताया था बेटा मैंने कि अगर ए सेट मान लेते हैं, ये ए सेट है, बी का सबसेट है, यानी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो जो इसका इंटरसेक्शन आता है ए और बी का, वो आता है स्मॉलर सेट यानी ए, और यूनियन आता है बिगर सेट यानी बी। तो यहाँ पूछा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी में के नंबर किसके इक्वल होंगे, तो आपको होंगे वो नंबर इक्वल होंगे बी सेट के इक्वल, है ना, क्योंकि बी सेट उस केस में यूनियन के इक्वल होगा और तो उनके नंबर भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पूछा गया था एच की इसका पावर सेट बनाओ, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके हम सबसेट बना देंगे और उनको हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो हम कह देंगे 1 अलोन हो सकता है, 2 अलोन हो सकता है, -1 अकेला हो सकता है, फिर 2 एट अ टाइम आएंगे, तो 1, 2, 2, -1, 1, -1, और फिर ये तीनों एक साथ आ सकते हैं, तो 1, 2 और -1, और एक था नल सेट, क्योंकि नल सेट हर एक का होता है, और इसको हम सेट में लिख देंगे, तो ये बन गए सारे सबसेट्स एक सेट के अंदर, जिसको हम कहते हैं पावर सेट। तो हमसे ए का पावर सेट पूछा गया था। एच पार्ट था कि अगर ये 3 सेट हमें दिएंगे तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट हो कोई भी एक बता सकते थे हम, तो हम ज़्यादा ना सोच के हम कह सकते थे 0 आ रहा है तो इसको कहते थे होल नंबर हो सकता है ना, हम इसको इंटीजर कह सकते थे, हम इसका रियल नंबर कह सकते थे, और कुछ नहीं तो आप इन सबको मिला के लिख देते, इनका यूनियन बना देते हैं, तो वह भी इनका सबका यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचते, हम कह देंगे होल नंबर, क्योंकि सारे होल पॉजिटिव नंबर और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए होल नंबर कैन बी ए यूनिवर्सल सेट, ठीक बात है, ओके। और अगर कहते हैं मिनिमम जो स्मॉलेस्ट यूनिवर्सल सेट बनाओ इसका, तो फिर हम इसका यूनियन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ बोला गया है कि आर एक सेट है जिसमें नंबर डिविजिबल बाय 2 हो रहे हैं, ठीक है, और इंटीजर्स है, और यहाँ पूछा गया है वाई एक सेट है जिसमें नंबर डिविजिबल बाय 6 हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखा जाए कि तो हम अगर आर की बात करें तो आर के अंदर नंबर क्या आएंगे, 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, और ऐसे चलती रहेगी सीरीज, है ना। आप इसमें पहले पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड भी लिख सकते हैं। एस सेट क्या होगा, एस सेट है वाई के अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 3 है, तो 0, 3, -3, फिर 6, -6 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी सीरीज। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जो 2 के मल्टीपल भी हो और 3 के मल्टीपल भी हो, यानी वो उनके एलसीएम से डिवाइड हो, यानी वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसके अंदर वो सारे नंबर आएंगे जो 6 से डिविजिबल आएंगे। बट इतना हमें सिर्फ सोचना नहीं है, तो हमें ऑब्जर्व पूरा क्वेश्चन समझने के लिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज हम सीधे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि आर इंटरसेक्शन एस 5 आएगा, हम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो उनके एलसीएम से डिवाइड होते हैं, यानी जो 3 और 2 के एलसीएम यानी 6 से डिवाइड होते होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्यू जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है और आर जो है वो रियल नंबर। अब हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो उसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉलर सेट आएगा, स्मॉलर सेट मतलब क्यू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगली स्टेटमेंट हम कहेंगे येस इट इज़ ट्रू। फिर कह रहा है कि इफ़ ए इज़ एनी सबसेट, तो क्या ए का सबसेट होगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो आप कहेंगे ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बल्कि रैदर ये भी कह सकते थे कि ये अपने इक्वल भी होगा, इसलिए क्योंकि हर सेट होता है, बट यहाँ पे सिर्फ सबसेट की बात की है, तो हम कह देंगे स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हर सेट हर एक का सबसेट अपना सबसेट होता है ना। अब कह रहे हैं ए और बी दे रखा है, तो क्या बी ए का सबसेट है। तो हम देख रहे हैं बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ए के अंदर आ रहे हैं। तो बी तो ए का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। अब कह रहा है कि क्या दो सेट इक्वल हैं, तो हमने पढ़ा था इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट सेम होते हैं, तो यहाँ पे तो एलिमेंट सेम नहीं है, तो कह देंगे यस ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
अगला कह रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, तो इक्विवेलेंट सेट में पढ़ा था जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं किसी सेट के अंदर तो हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ए सेट के अंदर, पहले वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, दूसरे में भी 4 है, चाहे वो दोनों डिफरेंट हो बट नंबर इक्वल है, 4 एलिमेंट है, तो येस दे आर इक्विवेलेंट सेट। तो ये रिजल्ट, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो गई। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट हो गया एक तरह से। यहाँ कह रहे हैं कि ए एक्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी ये सेट हो गया। बी सेट है जो 6 से डिविजिबल है, ये हो गया। तो क्या बी ए का सबसेट होगा, तो यस ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो हाँ बी 6 ए का सबसेट होगा, ठीक है। ये ए सेट दिया हुआ है यहाँ पे और ये बी सेट दिया हुआ है, तो सारे 6 के मल्टीपल 2 के अंदर आएंगे। तो यस, क्योंकि जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से होगा ही होगा। इसका मतलब बी के अंदर सारे ए के, मतलब ए के अंदर बी के एलिमेंट आएंगे, यानी इसका मतलब बी ए का सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। लास्ट पूछा है कि ए है 0 1 2 और बी है 0 1 2, बट ये रियल नंबर है। बट यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर तो सब बहुत सारे, रियल नंबर का मतलब क्या है, एनीथिंग, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं 0 से 2 के बीच में सब आएंगे, यानी 0.1 0.001 एंड सो वन। बट यहाँ तो सिर्फ ये होल नंबर्स ही आ रहे हैं 0 1 2, और वो भी 2 से छोटे, तो ये तो इक्वल सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप पहले बताइए, ये एक बार देख लो कि ये ट्रू फॉल्स और फिलअप्स आपको क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसको हमने एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने के लिए, सेट्स तो था ही था, यहाँ पे बता रहे थे नंबर और सबसेट कितने होंगे, वो सिर्फ लॉजिक सबसेट का समझने के लिए था। अदरवाइज यहाँ पे एपी का कंसेप्ट भी लग रहा है, यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी सब कंसेप्ट लगेगा। तो कैसे करना था इसको वो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई जेड के कितने सबसेट्स बनेंगे जिनमें एक्स वाई जेड ए पी में होंगे, यानी हम नंबर यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो ए पी बनेंगे। तो इनको करने का तरीका क्या था वो एक बार देखते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम कहें यहाँ पे कि देखिए जब ए पी की बात कर रहे हैं हम कि एक्स वाई जेड ए पी में होंगे, तो अब ए पी में तो कॉमन डिफरेंस की बात आती है, तो हो सकता है कि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 हो। तो अगर कॉमन डिफरेंस 1 होगा तो वो नंबर कैसे हो सकते हैं, हम कहेंगे 1 2 3 हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ये पॉसिबिलिटी हो। अब फर्स्ट एलिमेंट को देखना है बेटा, ठीक है ना। अब 1 के साथ फर्स्ट एलिमेंट 2 भी हो सकता है, हालांकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए पहले को ही देख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। वो आगे आप रीअरेंज कर देंगे तब भी चलेगा। 2 3 4 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, और लास्ट ऐसा कौन सा होगा जिसमें होगा 10, आखिरी एलिमेंट होगा 10 9 और 8, है ना, ये हो गया। ऐसे ही हो सकता है। अब हो सकता था डी कॉमन डिफरेंस 2 आ जाए। अब कॉमन डिफरेंस 2 आएगा तो 1 के बाद 3 के बाद 5 आएगा, ठीक है। फिर 2 के बाद 4 के बाद 6 आएगा 2 2 के डिफरेंस पे, फिर 3 के बाद 5 के बाद 7 आएगा, और ऐसे ही लास्ट में कितने आएंगे देखिए 10, फिर 2 पहले 8 और फिर 6, ठीक है। बहुत ईजिली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बेटा, देखना। फिर अगर D3 होगा, कॉमन डिफरेंस 3 होगा, तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 3 अगर होगा तो 1, फिर 3 का डिफरेंस और फिर 4, फिर 2, और फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस 5 और फिर 8, और ऐसे ही चलते रहेंगे। आखिरी में आएगा 10, फिर 3 पहले 7 और फिर 4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस अगर 4 होगा तो क्या आएगा 1, फिर 4 ऐड करेंगे तो 5 और 5 ऐड करेंगे तो 9, और ऐसे ही 2 हो सकता है, और 2 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 6 हो सकता है और 10 हो सकता है, 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब D5 हो नहीं सकता, क्योंकि D अगर मैं 5 करूँगा तो पहली ये टर्म आएगी 1, फिर 6, फिर 11, इसका पार्ट नहीं है, यानी यही एलिमेंट बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ना हमें टोटल काउंट नहीं करने की जरूरत है। आप फर्स्ट नंबर देखना, पहले वाले में कितने केस बने थे, 1 से लेके 8 तक गया था, यानी पहले में 8 केस बने थे। दूसरे वाले में पहले एलिमेंट को ही देखना, तो 6 तक गया है नंबर ये, तो 6 बने थे, और फिर 1 से लेके 4 तक गया है तो 4 केस बने, फिर 1 से लेके 2 तक गया तो 2 केस बने। तो आपके पास कितने केस बने, 8 + 6 + 4 + 2। हालांकि ये बहुत लिमिटेड नंबर है, आप डायरेक्ट ही काउंट कर सकते हो कि इसके 20 आ रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये ज़्यादा नंबर होता है, जैसे मैं 1 से लेके 100 तक कह देता तो काउंट करना आसान नहीं होता, बट पैटर्न ऐसे ही बनता। तो उस केस में आप देख रहे हो ये भी AP बन रही है, तो इसमें भी AP का सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट क्योंकि ये 4 एलिमेंट है,
तो इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, दोबारा फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 20 आंसर आया, यानी 20 आंसर कहाँ था, यानी ए सेट की ऑप्शन क्या होगी, अगर आप इसमें कॉलम मैच द कॉलम करेंगे तो बी आ रहा है क्यू, तो इसका मतलब ए का आंसर आ जाएगा, मैच करेगा क्यू के साथ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें क्या था। सेकंड पार्ट था कि एक्स वाई जेड इस तरह बनाने हैं कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, लगातार ना हो। तो इसमें एक तरीका तो हो सकता है बेटा, आप क्या कर सकते थे, टोटल निकाल के कॉन्जिक्यूटिव वाला को माइनस कर देते। एक तो तरीका ये था, बट उससे दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है वो बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। आप क्या करें कि ना हमें यहाँ पे सबसेट बनाने, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आना चाहिए ना, ठीक है, हमने कॉन्जिक्यूटिव, हम पहले को 1 फिक्स कर देते हैं, तो 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, तो 3 आ सकता है। अब थर्ड प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, थर्ड प्लेस पे नंबर आ सकते हैं, 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 आएगा तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, तो 4 को हम छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे 1 3 के साथ क्या क्या नंबर आ सकता है, आ सकता है 5 6 7 8 9 और 10, है ना, ऐसे हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं 1 को फिक्स करूं और यहाँ पे 4 कर दूं तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे इस प्लेस पे आ सकता है आपके पास 4 तो आ गया, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 7 8 9 10, ठीक बात है। अब देखना यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा एक, हमें सारे नंबर नहीं काउंट करने हैं। ऐसे 1 के साथ 5 आ जाएगा तो क्या आ सकता है, 7 8 9 और 10, और ऐसे ही अब लास्ट में जा सकते हैं, 1 आ सकता है, 8 आ सकता है और 10 आ सकता है, यानी इसका एक ही नंबर आएगा, ये खुद, है ना। तो हम देखें कि यहाँ पे अगर हम काउंट करने बैठे कि कितने ये पॉसिबिलिटी बनी, तो हम इनको देखते हैं, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 10, तो बेसिकली 6 पॉसिबिलिटी बनी बेटा यहाँ पे ना। अगले वाले में 5 पॉसिबिलिटी बनी, और हम कहाँ तक गए, हमारे पास आखिरी में 1 पॉसिबिलिटी बनी। तो एक तरह से वैसे तो इसको भी काउंट कर सकते हो, बट ये ना AP सीरीज़ बन रही है, और AP सीरीज़ में आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, अगर 1 से लेके n तक का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता था n+1/2। तो क्योंकि यहाँ पे 1 से सीरीज जाके 6 तक जा रही है तो n 6 है, तो 6 × 6 + 1/2, तो यानी 21 नंबर बन गए, जिसमें पहले नंबर पर 1 आ सकता है। ये तो सिर्फ समझने के लिए किया, ठीक है। अब 1 के अलावा 2 भी तो आ सकता था, अब 2 के बाद 3 को नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, तो इसके साथ क्या क्या नंबर आ सकता है, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10, तो कितने केस बने, हम केसेस की बात करते हैं तो पहले में 5 केस बनेंगे, फिर 2 5 आएगा, उसके बाद 6 नहीं आ सकता, 7 8 9 10, तो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, 4 केस बनेंगे। तो आप क्या देखोगे कि 2 के लिए केसेस बन जाएंगे आपके 5 से लेके 1 तक। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम लॉजिक से, जैसे यहाँ पे 1 से लेके 6 तक केस आए थे, बस यहाँ पे 1 से लेके 5 तक केस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेके 5 तक केस आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे कितने केस बनेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1/2, तो 5 × 6/2 30/2 15, यानी 2 से स्टार्ट होने वाले में 15 केस बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सारे केसेस काउंट कर लेते हैं, यानी पहले 1 से स्टार्ट होने वाले 21 केस बने, फिर 15 बने, ठीक है। अब अगर आप 3 वाले काउंट करोगे ना, 3 वाले आप एक पैटर्न देख रहे हो, 6 × 7/2, 5 × 6/2, फिर अगला 4 × 3/2, इस तरह पैटर्न बनते रहेंगे, ठीक है। और फिर 5 × 6/2, सारे कैसे बनेंगे इस तरह से, 5 × 4/2। तो अब 3 वाले में देखिए बेटा क्या होगा, पहले 3 रखा हमने, फिर 4 नहीं आ सकता, 5 रखा, और इस प्लेस पे क्या आ सकता है, 7 8 9 10, 4 नंबर बने। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 6 आ सकता है, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, 8 9 10, 3 केसेस बने, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेगा, तो कितने केस हो गए, अब आप इसको काउंट ही कर लो, 10 बन रहे हैं, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपके पास 4 से स्टार्ट हो सकता है ना, मतलब आपने पहले प्लेस पे 4 रख दिया, फिर 6 आ गया, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, इस प्लेस पे आ सकता है 8 9 10, 3 केस बने, फिर 4 के साथ 7 आ सकता है, तो 8 नहीं आ पाएगा, 9 10, 2 केस बने, फिर 1, यानी पैटर्न समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, 6 से लेके 1 तक केस, फिर 5 से लेके 1 तक केस, फिर 4 से लेके 1 तक केस, फिर 3 से लेके 1 तक केस, 6 केस बन गए। फिर ऐसे ही आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 रखा, एक केस बनेगा यहाँ पे जिसमें आप 5 रखोगे, तो 5 का 7 आ सकता है, और इस प्लेस पे क्या आ सकता है, 9 और 10, ठीक है ना। और फिर 5 8 के साथ क्या आ सकता है, 10, तो 2 + 1 3 केस बने। और लास्ट में एक ऐसा केस आएगा जिसमें हम लिखेंगे 6
फिर 8 और फिर 10। इस तरह से आप देखोगे हमारे सारे केस काउंट हो गए। तो जब हमने इसको ऐड किया तो 21 और 15 36, 36 एंड 10 46 एंड 10 56। तो इसका आंसर आ गया 56। तो हम देखते हैं एक बार कौन सी ऑप्शन हो सकती है करेक्ट। 56 आ रहा है तो ए का आंसर था Q 20, बी का आंसर है 56, 56 है S। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, बट आप ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो आप इजीली इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगला क्वेश्चन एक बार मैं बता दूं क्या था, एक बार समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि x और y दो ही नंबर हमें चूज़ करने हैं 10 में से, बट x³ प्लस y³ जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको? अब एक बार आप देखो बेटा, जब नंबर हम 1 से 10 तक ले रहे हैं तो इसमें कैसे नंबर आ रहे हैं? इसमें ना नंबर 3 तरीके के नंबर आ रहे हैं। एक आ रहे हैं जो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है, एक आ रहे हैं जो 3 से डिविजिबल होने के बाद 1 रिमाइंडर दे रहे हैं, और एक ऐसे नंबर आ रहा है जिसमें 3 से डिविजिबल होने के बाद वो नंबर 2 रिमाइंडर दे रहा है। यानी इसके अंदर कौन से केस आएंगे? 3, 6, 9, या कौन से नंबर बैठे होंगे जो 3 से डिवाइड होने के बाद 1 देंगे? तो 1, 4, 7, 10, ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है। और यहाँ कौन से नंबर बैठे? 2, 5, 8, जिनको 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमारे 10 नंबर इस तरह से आ रहे हैं। अब हमें चाहिए कि x³ प्लस y³ जो है वो 3 से डिविजिबल हो। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर, तो जब हम इन नंबर्स को पुट करके देखेंगे तो 3 से नंबर डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर या तो इस टाइप का हो, 3m और 3m, क्योंकि तभी हम जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कॉमन आ जाएगा और फिर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर वो नंबर इधर से और इधर से होना चाहिए, 3m प्लस 1 का क्यूब और 3m प्लस 2 का क्यूब, इनका नंबर होना चाहिए। इसके आगे और एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा होगा, ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, बट बेटा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका माइंड में आ रहा होगा कि फिर एस इसके साथ ये खुद नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप 3m प्लस 1 का क्यूब करके कोशिश करोगे बेटा, ये आप करोगे ना, जब आप खुद करके देख लेना, इसका जब क्यूब करोगे कि दोनों नंबर इस टाइप के होंगे तो आप देखोगे सब में 3 का मल्टीपल आएंगे, बट यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, वो 3 का मल्टीपल नहीं है, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे, 2 लिखते तो 2 का क्यूब 8 और 8 16 हो जाएगा, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यही दो पॉसिबिलिटी होंगी जिसमें हम नंबर लेंगे तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो पहला नंबर जो हम लेंगे वो 3, 6, 9 में से कोई भी ले सकते हैं। तो एक बार नंबर काउंट करें तो अगर ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ये पॉसिबल नंबर होंगे, मीन्स 3, 6, 9 में से कोई नंबर आ सकता है, तो हम कहेंगे 3, 6, 9 में से 2 नंबर चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 6, 9 में से 2 नंबर कितने वे में चूज़ कर सकते हो? आप कहोगे 3, 6 या 3, 9 या फिर 6, 9, है ना। 3 वे में चूज़ कर सकते हैं, तो हम तो कोई भी 3 वे में नंबर चूज़ कर लेंगे। अब बात आती है कि एक नंबर यहाँ से लेना है, एक नंबर यहाँ से लेना है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी एक नंबर लोगे तो और यहाँ से एक नंबर कोई लोगे तो कितने वे में ले सकते हैं? तो कहेंगे हम ले सकते हैं 4 × 3 वे में। कैसे? यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज़ करना है तो उसके 4 तरीके हैं, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 10 भी आ सकते हैं। इधर से नंबर चूज़ करना तो यहाँ पे 3 नंबर अवेलेबल है, तो इसलिए इसको सेलेक्ट करने के 3 वेज हो गए। तो कितने वेज हो गए? 12 और 3 15। तो टोटल 15 वे में हम नंबर बना सकते हैं, जिसमें जो नंबर आएंगे x³ प्लस y³ वो 3 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा PNC का कंसेप्ट लगेगा। जिन बच्चों ने ओलंपियाड की या मेंटल मैथ्स की तैयारी किया तो उन्होंने ये पढ़ा होगा कि हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था एक्स्ट्रा सोचने के लिए, हालांकि एग्जाम में इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए दिया ताकि आप थोड़ा सा माइंड को शार्प कर सकें, ट्राई कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्या था, इसी का लास्ट पार्ट क्या था कि x² - y² 3 से डिविजिबल हो। अभी यही बात करते हैं कि हमने जो नंबर पढ़े वो इतने टाइप के पढ़े कि नंबर कौन से होते हैं। नंबर हमारे जो आ रहे हैं वो 3m टाइप में आ रहे हैं, मतलब जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 है, और सॉरी 3 है बट 2 रिमाइंडर दे रहे हैं, या डिविजिबल 3 करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ पे कौन से नंबर थे हमारे पास? 3, 6, 9। यहाँ नंबर थे 1, 4, 7, 10 और यहाँ नंबर थे 2, 5, 8। अब हमें चाहिए कि x² - y² किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। फिर से
आप एक बार खुद सोच के देखो, जब हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई करेंगे ना बेटा, इसमें मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो x माइनस वाई करने पे जब वो नंबर 3m और 3m से आएगा तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा या कॉमन आ जाएगा, तो वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। यानी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है नंबर इसी ग्रुप से हो, दोनों नंबर x और z दोनों इसी नंबर से हो। दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब मैं 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 करूँगा तब भी डिफरेंस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो भी मल्टीपल ऑफ 3 आ सकता है। यानी दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों नंबर को हम इसी ग्रुप से चूज़ कर लें। मैं क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि नंबर जो हम चूज़ करेंगे ना x और y वो इसी ग्रुप से होना चाहिए। सेम बेटा यहाँ आ सकता है कि अगर हम दोनों नंबर यहाँ से ले लें तो 3m प्लस 2 की फॉर्म में होंगे और 2 कट जाएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल आ जाएंगे। इसका मतलब कि दोनों नंबर इस ग्रुप से भी हो सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हो। देखो 2 लिया और 5 लिया, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जब करोगे तो 25 माइनस 4 21, 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। ऐसे सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। यानी वो दोनों सेम ग्रुप से भी हो सकते हैं। अब क्या मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 6m, मतलब m तो चलो डिफरेंट होगा, 3m प्लस 3m डैश प्लस 1 प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो ये नंबर नहीं हो सकते हमारे पास। तो और यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब हम इस नंबर को और इस नंबर को ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डिफरेंस में नहीं बनेगी, वो सम में बन जाएगी। 3m प्लस 3m डैश प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ से बन जाएगा 3 का मल्टीपल। तो यानी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर को हम या तो सेम ग्रुप से लिख सकते हैं या हम 3m प्लस 1 3m प्लस 2 से ले सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब टोटल नंबर काउंट करने बैठे, क्या होगा 3m जब हम इस ग्रुप से लेंगे तो फिर से कितने केसेस बनेंगे, जैसे हमने बनाए थे 3 6 3 9 6 9, 3 केसेस बने थे। इसे लेंगे तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ बनेंगे 6 केस बेटा, 1 4 1 7 1 10, फिर 4 7 4 10 और फिर बनेगा 7 10, तो 6 केस बन जाएंगे। तो 6 पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे सेम ग्रुप की बात करते हैं, 3 एलिमेंट है तो फिर से 3 केस बनेंगे, 2 5 2 8 5 8। बट जब अलग अलग ग्रुप में जाता है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 केस है, यहाँ पे 3 केस है, तो जब हम एक एलिमेंट इधर से लेंगे तो 4 वेस और इधर से लेंगे तो 3 वेस, तो कितने आ गए बेटा 12 प्लस 12 24 केस आ गए। तो इसका आंसर 24 आएगा। 15 था इससे पहले, फिर 24 था। तो देखिए क्या आ गया, सी पार्ट का 15 केस था तो पी आ गया था, और डी का आपका 24 केस आ रहा है तो आर केस हो गया। तो ये मैच द फॉलोइंग बन गई, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये कंप्यूटर लेवल का क्वेश्चन था, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया था बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी आपके लगे, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये तो बहुत आसान था, रोस्टर फॉर्म बनानी थी। क्या बनेगी इसकी रोस्टर फॉर्म, तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 4x लेस देन हमारे पास है यहाँ पे 9 उधर जाएगा तो बेटा 41 है ना, और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन 41/4, ठीक बात है। और 41/4 जो होगा x लेस देन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 से छोटा। तो पहले पार्ट के अंदर हमारे पास सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 10 से छोटे होंगे, तो अब लिख देंगे 1 2 3 अप टू 10, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि ऐसे कौन से इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 5 को ब्रेक करके, तो x की वैल्यू आएगी -3 और -2, -3 और -2, तो ये हमारे एलिमेंट बन जाएंगे। ये सारे मैं अपने ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ क्वेश्चन आपको। सी पार्ट है कि हमें ऐसे कौन सा नंबर चाहिए जिसका मॉडुलस 4 से लेस हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, 4 से लेस वाले सारे नंबर लिख देंगे नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर चाहिए। अच्छा एक चीज़ और ये भी है, अगर यहाँ नेचुरल नंबर ना होता, इंटीजर होता, तो हमारे पास सारे आंसर नेगेटिव में भी आते हैं, -4 -3 -2 -1 0। बट वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर ऐसे कौन से जिनका मॉडुलस 4 से छोटा हुआ है, मीन्स जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से छोटी होगी, तो वो तो खुद ही होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बस, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे इंटीजर आता तो इसमें आंसर आता 1 2 3 4 0 और फिर -1 -2 -3 -4, जैसे अगले वाले में आ गया। अब इंटीजर है और 6 के स्कोर से छोटा है, तो अगले वाले में जो होंगे हम सारे केस कंसीडर कर लेंगे। डी में आ जाएंगे -6 -5 -4 -3 -2 -1
फिर 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव में तो आएंगे बट नेगेटिव में भी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे नंबर बताओ जिनमें सम ऑफ डिजिट एट मोस्ट 5 हो। तो अभी हमने इसको क्विज में भी किया था, तो अगले वाले में क्या केस बनेगा, यह है ई पार्ट। तो ई पार्ट के अंदर हमने किया था, हमने सम कैसे निकाला था, 1 0 से स्टार्ट किया था, फिर 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 और 1 4, क्योंकि सम यहाँ पे 5 आ रहा है। इसके बाद 1 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर 2 0 पहला नंबर आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 तक जाएंगे और फिर अगले को छोड़ देंगे क्योंकि 2 4 हमारा जो है वो 6 आ रहा है। फिर 3 0 पे आ जाएंगे, फिर 3 1 3 2 और 3 3 नहीं आएगा, फिर 4 0 पे आएंगे, 4 1 और फिर इसके बाद लास्ट आएगा 5 0। तो ये हमारा नंबर बन गया और हमने क्विज में इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया था, नंबर वाले एलिमेंट पूछ लिए थे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि 2 डिजिट नंबर बताओ जिनमें सम ऑफ डिजिट जो एटलीस्ट 16 है, 16 है, 16 है। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, अगर आप बात करें 1 1 वाली सीरीज़ में तो आएगा ही नहीं कभी 16, है ना, 2 2 वाले में भी नहीं आएगा। सीधा हम चलते हैं, जब हम करेंगे 7 वाली सीरीज़ देखेंगे तो 7 और 9 करने पे जो है 16 आता है। हमें 16 ही चाहिए सम, कम से कम 16 से ऊपर हो सकता है। तो 7 8 तक तो आएगा नहीं, और आप 6 में चले जाओ तो 6 9 तो 15 देता है। तो सबसे पहला 6 7 9 आ जाएगा, उसके बाद 80 को छोड़ देंगे और फिर जाएंगे हम इसमें 8 8 सम आ सकता है, फिर 8 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90 छोड़ देंगे, उसके बाद हम आएंगे 97 पे, 97 98 और 99। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर आ गए जिनका सम 16 या उससे ऊपर बनता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या था, जिसमें एग्जैक्टली 10 बनता हो, 2 डिजिट नंबर बनाने जिसमें 10 बनता हो। क्या केस हो सकते हैं 10 वाले, आप सोचो, 5 5 4 6 6 4 3 7 7 3 2 8 8 2 और 9 1 1 9, यही नंबर बनेंगे जिनका सम 10 आ रहा है। तो ये हमें बनाने थे। ठीक है, ये सब केस बन गए। और लास्ट पार्ट था कि इसमें आपको क्या बनानी है, रोस्टर फॉर्म नहीं, इसे दी हुई है रोस्टर फॉर्म और हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, ज़्यादा कुछ, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा रिलेशन होगा इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। करें, तो ये बेटा फिर से वही AP सीरीज़ बन रही है 6 10 14 18 में। तो AP सीरीज जब बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब करेंगे तो D4 आ रहा है, तो ये बन जाएगी 4n माइनस 4 प्लस 6। तो फर्स्ट वाले की सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकती है, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट वेयर x इक्वल टू 4n प्लस 2 और n नेचुरल नंबर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बी की सेट बिल्डर फॉर्म बनाए तो ध्यान से देखो, वरना यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन बनाया था ऐसा बनाया था कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सारे जो नंबर दिए वो इनसे एक लेस दिया हुआ है। देख लो, अब 1 से लेस 0, 4 से एक लेस 3। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न देखा कि ये नंबर जो बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब एक चीज़ और देखो, दोनों क्वेश्चन अगर मैं इतना लिख देता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि ये इसके आगे जा नहीं रहे, क्योंकि लिमिटेड केस है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे कि n जो है सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स है, इसलिए n 4 से लेस है। इस वाले में सिर्फ हमारे पास 6 टर्म है, तो हम कहेंगे n जो है लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हम जो नंबर देख रहे हैं ना 1/4, तो वो आ रहा है 1/2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 1/2 की पावर 3 और ऐसे ही आ रहा है 1/2 की पावर 6 तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस 1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर और n स्टार्ट हो रहा है लेस देन इक्वल टू 5 है ना, क्योंकि 5 + 1। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 to 6, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, डी पार्ट। अब ध्यान से देखो, ये क्यूब का पैटर्न बन रहा है। 1 का क्यूब होता है 1, उससे एक ज़्यादा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 + 1 9, फिर 3 का क्यूब होता है 27 + 1। तो यहाँ पे क्यूब + 1 बन रहा है, तो इसका पैटर्न बनता था n³ + 1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, और ये सीरीज चलती जा रही, इसलिए आगे लिमिट नहीं करेंगे। लास्ट ई पार्ट था, ये सेम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 1 का क्यूब 1 होता है,
2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो जिस नंबर का क्यूब है उसमें वही ऐड हो रहा है, इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3। तो यहाँ क्या पैटर्न था, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इससे आपके थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा था n³ + n और n इज़ अ नेचुरल नंबर। और f पार्ट तो बहुत आसान था, ये क्या है, SHMTA रोज पढ़ते हैं आप इसमें, अगर आप मैथ्स रोज पढ़ते हैं तो ये क्या चीज़ है, f है हमारा पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। मैथ्स वर्ड में जो लेटर आते हैं उन लेटर्स का सेट है। और जी पार्ट तो बहुत ही आसान था, हमें एक एम्प्टी सेट बनाना था। तो सबसे कॉमन सेट जो हम इजीली बना सकते हैं, कह सकते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2, या फिर सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, है ना। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको रिवाइज करिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। मैथ्स इज़ रियली ऑसम। थैंक यू सो मच।